अकबर, बीरबल और गांव में अचानक बदली परंपरा। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी और ओस की बूंदें घास पर चमक रही थी। गांव की गलियों में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं चूल्हों से उठता धुआं दिख रहा था, कहीं गायों की घंटियां बज रही थी। बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे थे और बड़े अपने अपने कामों की तैयारी में लगे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसा हर दिन होता था। ये गांव बहुत पुराना था। यहाँ की परंपराएं भी उतनी ही पुरानी थी। हर काम का एक तय तरीका था। कब खेत जोते जाएंगे, कब बीज डाले जाएंगे, कब फसल काटी जाएगी, सब कुछ पीढ़ियों से चला आ रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो नियम एक बार बना दिया गया, उसे बदलना ठीक नहीं। लोगों ने भी यही मान लिया था। बदलाव से डर लगता था क्योंकि बदलाव के साथ अनजान डर भी आता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने धीरे धीरे पूरे गांव की सोच को हिला देना शुरू कर दिया। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे रोज सुबह कुछ लोग बैठते थे। कोई अखबार पढ़ता, कोई हुक्का गुड़गुड़ाता, कोई बस यूं ही बातें करता। उसी बरगद के नीचे उस दिन एक अजीब सी चर्चा शुरू हुई। किसी ने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरों पर एक अनजानी बेचैनी थी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग बोले, अरे होगा कुछ छोटा मोटा, रोज की बात है। लेकिन धीरे धीरे बात फैलने लगी। कहा जाने लगा कि गांव में एक पुरानी परंपरा अब वैसी नहीं रही जैसी हमेशा से थी। कौन सी परंपरा? यह कोई साफ नहीं कह रहा था। हर कोई बस इतना कहता, कुछ तो बदल गया है। गांव में एक नियम था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह नियम बहुत पुराना था। कहा जाता था कि पहले के समय में कोई अनहोनी हुई थी, तभी से यह नियम बना। असली वजह किसी को ठीक से नहीं पता थी, लेकिन लोग मानते थे, डर के कारण नहीं, बल्कि आदत के कारण। लेकिन उस दिन शाम ढलने के बाद भी कुछ घरों के दरवाजे खुले रहे। पहले किसी ने देखा नहीं, फिर किसी बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ वहां वाले घर में अभी भी दिया जल रहा है। माँ ने झिड़क दिया, ध्यान मत दे, अपने काम से काम रख। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अगले दिन भी वही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। अब लोगों को अजीब लगने लगा। कुछ लोग कहने लगे नियम टूट रहा है। कुछ बोले शायद उन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं। गांव के मुखिया तक बात पहुंची। वो उम्रदराज आदमी था, जिसने पूरी जिंदगी नियमों के सहारे बिताई थी। उसे ये सब पसंद नहीं आया। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा। शाम ढलने के बाद वह धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही थी। रास्ते में उसे अपने कदम भारी लग रहे थे। ना जाने क्यों दिल में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मुखिया ने आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बिल्कुल सामान्य था। घर का मालिक बैठा था चुपचाप। ना कोई पूजा, ना कोई अजीब हरकत। मुखिया ने पूछा, तुम नियम जानते हो ना? उस आदमी ने सिर हिलाया, जानता हूं। फिर मुखिया की आवाज में सख्ती थी। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, लेकिन दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला होना नियम तोड़ना नहीं है, आदमी ने शांति से कहा। मुखिया को जवाब पसंद नहीं आया। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं मिले। वो बिना कुछ कहे लौट आया। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अलग अलग मतलब निकालने लगे। कोई कहता वह आदमी चालाक है, कोई कहता वो कुछ छुपा रहा है। धीरे धीरे और लोग भी नियम को हल्के में लेने लगे। कोई देर तक बाहर बैठने लगा, कोई घर का दरवाजा खुला छोड़ने लगा। परंपरा में ये बदलाव अचानक था, लेकिन बिना शोर के। गांव में रहने वाले कुछ लोग इससे खुश थे। उन्हें लगा कि अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी। लेकिन कुछ लोग डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर नियम टूटे तो कुछ बुरा होगा। इसी बीच खबर पहुंची कि अकबर अपने दरबारियों के साथ आसपास के इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं। ये खबर गांव तक भी पहुंची। कुछ लोग खुश हुए, कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल उस गांव में पहुंचे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। सब कुछ ठीक ठाक दिखाया गया। लेकिन बीरबल की नजर छोटी छोटी बातों पर जाती थी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि शाम ढलने के बाद भी लोग बाहर थे। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे। यह उसे सामान्य नहीं लगा। बीरबल ने किसी से सीधे सवाल नहीं किया। वह बस देखता रहा, सुनता रहा। रात को जब अकबर और बीरबल आराम कर रहे थे, बीरबल ने धीरे से कहा, जहां नियम बिना घोषणा बदले जाएं, वहां कारण छुपा होता है। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि गांव में डर नहीं, सोच बदली है। लेकिन क्यों? ये जानना जरूरी है। अगले दिन बीरबल गांव में अकेले घूमने निकला।
वो लोगों से छोटी छोटी बातें करता रहा, किसी से खेत के बारे में, किसी से मौसम के बारे में। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि लोग खुद नहीं जानते कि परंपरा क्यों बदली। बस किसी एक ने शुरुआत की और बाकी उसके पीछे चल पड़े। लेकिन उस एक आदमी ने क्यों शुरुआत की? यही सवाल बीरबल के मन में घूम रहा था। वो उसी आदमी के घर पहुंचा जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। बीरबल ने सीधे सवाल नहीं किया। वो घर के बाहर बैठ गया, जैसे किसी थके हुए मुसाफिर को बैठना चाहिए। आदमी ने पानी दिया। बीरबल ने धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद बीरबल ने कहा, रात को दरवाजा खुला रखना आसान लगता है। आदमी मुस्कुराया, आसान या मुश्किल की बात नहीं है। तो बस लगा कि अब जरूरत नहीं। किस चीज की जरूरत नहीं? बीरबल ने पूछा। आदमी ने आसमान की ओर देखा। बोला, डर की। बीरबल चुप हो गया। उसने और कुछ नहीं पूछा। वो लौट आया। उस रात बीरबल देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि यह मामला साधारण नहीं है। डर हटना अच्छी बात है, लेकिन अचानक डर हटना सवाल खड़े करता है। अगले दिन उसने अकबर से कहा, गांव में कोई रहस्य नहीं है, लेकिन एक अनदेखी बात है। क्या? अकबर ने पूछा। लोगों ने परंपरा निभाना बंद किया, क्योंकि उन्होंने उसका कारण भूल गया था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर तो फिर सवाल यह है कि क्या बिना कारण की परंपरा जरूरी होती है? ये सवाल अकबर को सोच में डाल गया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। बरगद के नीचे सभा लगी। अकबर ने सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस पूछा, तुम लोग नियम क्यों मानते थे? किसी ने कहा बुजुर्गों ने कहा था, किसी ने कहा डर था, किसी ने कहा आदत थी। अकबर ने फिर पूछा, अब क्यों नहीं मानते? इस बार जवाब और भी उलझे हुए थे। किसी ने कहा जरूरत नहीं लगी, किसी ने कहा कुछ नहीं हुआ। अकबर ने सबकी बातें सुनी, फिर कहा, परंपरा बोझ नहीं होती अगर उसका अर्थ समझा जाए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, और अगर अर्थ भूल जाए तो परंपरा खुद बदलने लगती है। गांव वाले चुप थे। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि सही क्या है। अकबर ने कोई आदेश नहीं दिया, ना नियम लागू किया, ना हटाया। बस इतना कहा, सोचो। अकबर और बीरबल अगले दिन गांव से चले गए। लेकिन सवाल वही रह गया। गांव में बदलाव रुका नहीं। कुछ लोग पुराने नियमों की ओर लौटने लगे, कुछ और आगे बढ़ गए। रातें अब वैसी नहीं रहीं। कहीं दिए जलते, कहीं बुझ जाते। किसी को नहीं पता था कि यह बदलाव अच्छा है या बुरा। और यही अनिश्चितता गांव के साथ साथ सबके मन में बनी रही। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि परंपराएं कभी एक दिन में नहीं बदलती और ना ही सवाल एक जवाब में सुलझते हैं। गांव अभी भी वही है। बरगद का पेड़ भी वही खड़ा है। अकबर और बीरबल के जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक एक अजीब सी शांति छाई रही। यह वैसी शांति नहीं थी जैसी सुबह के समय होती है, जब सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ये शांति भीतर से भारी थी, जैसे हर आदमी कुछ सोच रहा हो लेकिन बोल नहीं रहा हो। गांव के बुजुर्गों में सबसे बुजुर्ग थे हरिहर काका। उम्र बहुत हो चुकी थी। आंखें कम देखती थी, कान भी ठीक से नहीं सुनते थे। लेकिन उनकी बातों का वजन अब भी था। एक शाम वो बरगद के नीचे आए और बिना किसी भूमिका के बोले, मैंने इस गांव को बदलते देखा है। पर ऐसे नहीं। लोग चुप हो गए। सब उनकी ओर देखने लगे। हरिहर काका ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, पहले बदलाव धीरे आता था, पीढ़ियों में। अब ये चुपचाप बिना बताए आ रहा है। किसी ने हिम्मत करके पूछा, तो इसमें गलत क्या है काका? काका ने सिर उठाया। उनकी आंखों में थकान थी, पर डर नहीं। गलत या सही मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि जब आदमी खुद नहीं जानता कि वो क्यों बदल रहा है, तब उसे संभल कर चलना चाहिए। एक दिन गांव के बाहर के रास्ते पर एक अजनबी दिखाई दिया। वो साधारण कपड़े पहने था, कंधे पर झोला था। देखने में वो कोई व्यापारी या मुसाफिर लगता था। गांव में अजनबी कम ही आते थे, इसलिए कुछ लोगों की नजर उस पर टिक गई। वो बरगद के पेड़ के पास आकर बैठ गया। पानी मांगा। किसी ने पानी दिया। उसने धन्यवाद किया और चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की। ये गांव बड़ा शांत लगता है। किसी ने जवाब दिया, शांत है पर पहले जैसा नहीं। अजनबी ने मुस्कुरा कर पूछा, पहले कैसा था? लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई बोला, पहले सब तय था, अब कुछ तय नहीं। अजनबी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। वो बस सुनता रहा। शाम होते होते उसकी मौजूदगी सबको खटकने लगी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और क्यों आया है। लेकिन उसने कुछ गलत भी नहीं किया था। रात को वो गांव के बाहर ही रुक गया। अगले दिन भी वह वही रहा। एक शाम वो हरिहर काका के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। काका आंगन में बैठे थे। अजनबी ने झिझकते हुए कहा, अगर बुरा ना माने तो बैठ सकता हूं?
काका ने सिर हिलाया, बैठो। इस उम्र में मेहमान कम आते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अजनबी ने पूछा, आपको ये बदलाव कैसा लग रहा है? काका ने धीरे से कहा, बदलाव नहीं, अनिश्चितता भारी लगती है। क्यों? अजनबी ने पूछा। क्योंकि जब नियम टूटते हैं तो आदमी को नया रास्ता ढूंढना पड़ता है और हर कोई रास्ता ढूंढना नहीं चाहता। अजनबी एक दिन अचानक गांव से चला गया, बिना बताए। सुबह लोग उठे तो वह नहीं था। उसके जाने से सवाल खत्म नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। वह कौन था? क्या वह सिर्फ देखने आया था? हरिहर काका कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गए। लोग उनके घर आने लगे। किसी ने उनसे पूछा, अब क्या होना चाहिए? काका ने धीमी आवाज में कहा, अब जो होगा वो हम सब मिलकर तय करेंगे या फिर हालात तय करेंगे। यह उनकी आखिरी साफ बात थी। उसके बाद वह ज्यादातर चुप रहने लगे। गांव अब एक मोड़ पर खड़ा था, ना पूरी तरह पुराना ना पूरी तरह नया। इसी बीच खबर आई कि पास के गांव में चोरी हुई है। ये खबर आग की तरह फैल गई। देखा, नियम टूटने का नतीजा। हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है। डर फिर लौटने लगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। ये डर बिना वजह नहीं था, पर साफ भी नहीं था। अगली सुबह गांव में ये खबर फैल गई कि हरिहर काका अब नहीं रहे। बरगद के नीचे उस दिन सन्नाटा था। कोई बोल नहीं रहा था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे जैसे कोई दिशा ढूंढ रहे हों। काका का जाना सिर्फ एक आदमी का जाना नहीं था, उसके साथ एक पुरानी पकड़ भी चली गई थी। उसी समय एक और खबर आई। दूर कहीं से शासक के कुछ सिपाही आसपास के इलाके में देखे गए हैं। किसी को नहीं पता था कि वे क्यों आए हैं। ये खबर सुनकर गांव में फिर से हलचल मच गई। क्या उन्होंने सुना कि यहाँ बदलाव हो रहा है? क्या वे हमें रोकने आए हैं? बैठक बुलाई गई। इस बार लगभग पूरा गांव इकट्ठा हुआ। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने अपनी जिंदगी डर के साथ बिताई। अब डर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन डर छोड़ना भी डरावना लग रहा है। किसी ने कहा, अगर ऊपर से कोई आदेश आया तो क्या करेंगे? किसी ने जवाब दिया, शायद तब हमें फिर से मानना पड़े। अगली सुबह गांव के बाहर कुछ अजनबी दिखे। इस बार वे सिपाही नहीं थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा आदमी था जिसे देखकर कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने उसे पहले कहीं देखा है। वो वही अजनबी था जो कुछ समय पहले गांव में आया था और बिना बताए चला गया था। उसकी वापसी ने सबको चौंका दिया। वो चुपचाप गांव में घुसा, सीधे बरगद के पेड़ के पास गया और बैठ गया। उसने कहा, मैं फिर आ गया। किसी ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि अब बातें साफ होने लगी हैं। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, एक देखने वाला। अजनबी ने कहना शुरू किया, तुम लोग सोचते हो कि यह सब अचानक हुआ, कि एक दिन किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और सब बदल गया? लेकिन सच ये है कि बदलाव बहुत पहले शुरू हो चुका था। लोग ध्यान से सुन रहे थे। जब तुम नियम मानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि क्यों मानते हो, तभी से। जब डर आदत बन गया था, तभी से। एक बुजुर्ग ने पूछा, तो फिर उस पुराने नियम का क्या? वो क्यों बना था? अजनबी ने सिर झुकाया। बहुत पहले जब ये गांव नया था, तब रात को बाहर रहना सच में खतरनाक था। जंगल पास था, जानवर आते थे, चोरी होती थी। तब यह नियम जरूरी था। लोगों के चेहरे बदलने लगे। लेकिन समय बदला। वो आगे बोला, जानवर चले गए, रास्ते बने, लोग बढ़े, पर नियम वही रहा। और धीरे धीरे लोग ये भूल गए कि नियम सुरक्षा के लिए था, डर के लिए नहीं। किसी ने धीमे से कहा, तो हम डर को ही परंपरा मान बैठे? अजनबी ने हामी सिर हिलाया। अब सवाल वो था जो सबसे ज्यादा दबा हुआ था। एक जवान ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं इस गांव को जानता हूँ, बहुत अच्छे से। भीड़ में सरसराहट हुई। मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ, उसने कहा, लेकिन मैं यहाँ रह चुका हूँ, बहुत समय पहले। अब लोग और ध्यान से सुनने लगे। मैं उस समय यहाँ आया था जब अकबर और बीरबल इस इलाके से गुजरे थे। ये नाम सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। हाँ, अजनबी बोला, मैं उसी समय उनके साथ था। लोगों की आंखें फैल गईं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस देखने वाला था, सुनने वाला था, सीखने वाला था। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, ना अकबर हूं, ना बीरबल। लेकिन बीरबल से बहुत कुछ सीखा है। अब बहुत कुछ साफ होने लगा था। उस समय अजनबी बोला, बीरबल ने एक बात कही थी कि सबसे मजबूत दीवार डर से नहीं, समझ से बनती है। ये गांव उस समय डर से घिरा था, और आज भी वही डर, बस रूप बदल गया है। एक और सवाल उठा, तो तुम बार बार लौट क्यों आते हो? क्योंकि, अजनबी बोला, हर समय में ऐसे गांव होते हैं जहां लोग बदलाव के दरवाजे पर खड़े होते हैं लेकिन भीतर जाने से डरते हैं।
कुछ दिन बाद शासक के लोग सच में आए। उन्होंने देखा कि गांव में कोई हंगामा नहीं है, कोई विद्रोह नहीं। लोग अपने काम में लगे हैं लेकिन डर में नहीं। उन्होंने सवाल पूछे। गांव ने जवाब दिए, शांत, साफ और एक आवाज में। कोई दंड नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला। बस गांव को छोड़ दिया गया अपने हाल पर। अजनबी कुछ दिनों बाद फिर जाने की तैयारी करने लगा। एक बच्चे ने पूछा, तुम फिर आओगे? अजनबी मुस्कुराया, जब जरूरत होगी। और हमें कैसे पता चलेगा? जब सवाल डर से बड़े हो जाएं, उसने कहा। वो चला गया। बरगद का पेड़ वहीं रहा, निशान भी। लेकिन अब वो निशान डर नहीं जगाता था। गांव की रातें अब भी आती थी, लेकिन अब दरवाजे डर से नहीं, समझ से बंद या खुले होते थे। और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। किसी चमत्कार से नहीं, किसी आदेश से नहीं, बल्कि इस सच्चाई